सरल और सीधा इंसान किसी को समझ नहीं आता क्योंकि वो दिखावा करने में फेल हो जाता है। चालाक इंसान है, चतुर इंसान है, हर किसी को समझ में भी आता है और पसंद भी आता है क्योंकि दिखावा करने में वो बादशाह सिद्ध होता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज मकर संक्रांति के इस विशेष एपिसोड में धन संबंधित समस्याओं के अंत के लिए इस मकर संक्रांति पर सूर्य देव और शनिदेव दोनों को प्रसन्न करना जरूरी है। शनिदेव, जैसे कि आप जानते हैं, कुंभ राशि में जाने वाले हैं, मीन राशि की 7.5 शुरू करने वाले हैं। तो ऐसे में इस समय सूर्य देव को तो खुश करना जरूरी है ही, शनिदेव को खुश करना उससे भी ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो आइए अब बात करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। वहीं सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कोई उत्तरायण कहता है, कोई पोंगल कहता है, कोई लोहड़ी कहता है। इस बार संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाने वाला है और इस दिन स्नान, दान, धार्मिक कार्य, इसका महत्व बहुत बढ़ने वाला है। माना ऐसा जाता है कि इस दिन करने से जो भी आप दान करें उसका 100 गुना फल मिलता है। शास्त्रों में, पुराणों में भी इस दिन का लाभ उठाने के लिए कुछ उपाय स्पेशली बताए गए हैं और इन उपायों को करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, धन संबंधी समस्याएं खत्म होंगी। तो ऐसे में इस दिन का फायदा क्या आप नहीं उठाना चाहेंगे? क्या आप हाथ पे हाथ धरे बस देखना चाहेंगे कि बाकी सब कैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं और आप कैसे वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो उपाय सुन लीजिए और इसके बाद में सिर्फ सुनना नहीं है, करना भी जरूरी है। सबसे पहले मकर संक्रांति पर पवित्र नदियां जैसे कि गंगा सागर हुई, गंगा नदी हुई, इनमें स्नान करने का विशेष महत्व मिलता है और इसलिए इस दिन जल में गंगा जल, तिल और सप्त मृतिका, इन्हें मिला करके फिर गंगा मैया का उत्तर दिशा की तरफ ध्यान करते हुए आपको नहाना चाहिए। साथ ही स्नान करते समय एक मंत्र है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सनिधिम कुरु। छोटा सा मंत्र है, नोट कर लीजिए, या मैं कोशिश करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा कि वो इस मंत्र को यहां पर आपको जरूर दें। ऐसा करने से पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य घर बैठे मिल सकता है। दूसरा, आपको दान क्या करना चाहिए? तो मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेनी है और फिर सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, तिल ये डाल करके अर्पित करना है, यानी कि अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है जब तक धार बह रही है। मंत्र साधारण सा है, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार आपने सुना होगा, ओम घृणी सूर्याय नमः। अब ऐसा करते समय ध्यान रहे कि आपकी नजर गिरते हुए जल में दिख रही हो, यानी कि जो आप जल बहा रहे हैं, जो अर्घ्य दे रहे हैं, जो बीच में से धार बह रही है, वो आपके नाक की तरफ से बहनी चाहिए, सूर्य की किरणों पर यह गिरनी चाहिए। साथ ही इस दिन सूर्य से संबंधित चीजें जैसे कि तांबा हुआ, गेहूं हुआ, गुड़ हुआ, केसर हुआ, यहीं पर घी और गुलाबी रंग के वस्त्र और खसखस, ये भी सूर्य के लिए ही दान माने जाते हैं। हो सकता है कि ऊनी वस्त्र या फिर रुई, इसका भी आप दान कर सकते हैं। यहां पे सामर्थ्य के अनुसार दान करना है। जितने जेब में पैसे हैं उससे जो पुण्य हम कर सकते हैं वो करने की जरूरत है। मान लीजिए कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं तो मैं रुई का दान, नमक का दान करके भी अपना पुण्य कमा लूंगा। मेरी जेब में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हैं तो ऐसे में तांबा हुआ, उसका दान कर सकता हूं, कंबल का दान कर सकता हूं, घी का दान कर सकता हूं। ऐसा करने से आपको राहत मिल सकती है सूर्य से। अब बात होती है सूर्य और शनिदेव का आपको आशीर्वाद साथ में कैसे मिले। तो मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी, धार्मिक पुस्तकों का दान बहुत शुभ माना जाता है। गरीब और जरूरतमंद लोग हुए, छोटे बच्चे हुए, तो उन्हें खिचड़ी बना करके आपको खिलानी चाहिए। वहीं पर तिल, धार्मिक पुस्तक का दान आपको अवश्य करना चाहिए
हो सकता है कि आपके आसपास में कहीं ओल्ड एज होम है, वहाँ पर जाके आप धार्मिक पुस्तकों का दान कर दें। ऑर्फनेज आसपास में है तो वहाँ पर तिल का, बुक्स का, बैग का, ये आप दान कर दीजिए। पंचांग का दान करना भी इस दिन सबसे बेस्ट माना जाता है। प्रथा है अगर आप एक तरीके से माने, क्योंकि नए पंचांग जो हैं वो इस समय मार्केट में आने शुरू करते हैं। तो ऐसे में नए पंचांग भी आप किन्हें दान कर सकते हैं। अपने आसपास में कोई भी पंडित है, पुजारी हैं, ज्योतिषी हैं, तो उन्हें आप ज़रूर दे सकते हैं। वहीं पे भगवान विष्णु को भी तिल आपको अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। और इस दिन शनि उपासना करना और काले तिल और गुड़ के लड्डू बना करके खाना, स्वयं को खाना और परिवार वालों को खिलाना, ये सूर्य और शनि दोनों की कृपा आपको दिलवा सकता है। फिर बात आती है घर में बरकत की, बढ़ोतरी की, वृद्धि की, सुख संपन्नता बढ़ने की। तो मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं और उसको परिवार के सभी सदस्य जो हैं उन्हें एक साथ में कहीं पे आप लेकर के आ जाइए, हॉल में, रूम में, जहाँ पे भी हो सकता है वहाँ पे सबको बिठाइए। उसके बाद में एक मुट्ठी में ये काले तिल लेने हैं और एक इंसान के ऊपर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज उसारना है। मारवाड़ी में हम इसे उवारना कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में शायद उसारना कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है और घर की उत्तर दिशा में आपको ये फेंक देना है। अब मान लीजिए कि घर में 4 मेंबर्स हैं, आप, आपके हस्बैंड और 2 बच्चे। तो ऐसे में 4 बार आपको मुट्ठी भरनी है, यानी कि अगर आप जो महिला ये करने वाली हैं तो आपको 3 बार भरनी है। और आपके लिए जब आप बैठेंगी और आपके सिर के ऊपर से उसारना है तो आपके पति या आपके बच्चे एक मुट्ठी लेकर के आपके लिए कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, तो घर में धन की बरकत आपको देखने को मिलती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, कर्ज उतरता है, दुश्मन घटते हैं। इसके साथ ही काले तिल के लड्डू हुए, ऊनी कपड़े हुए, काले तिल हुए और रेवड़ी, इसका दान बहुत बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा करने से भी सूर्य और शनि से संबंधित वस्तुएं, इसका भी आप दान कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित वस्तुएं क्या है, यहाँ पर दालें हो गई, तिल हो गया, गुड़ हो गया, ये आप सूर्य के लिए कर लीजिए। शनि के लिए चमड़े के जूते हुए, काले रंग की चप्पल हुई, काले रंग के स्कूल बैग्स हुए, उसको आप दान कर सकते हैं। फिर बात आती है संक्रांति की सुबह 14 कौड़ियां लेनी है, यानी कि 15 तारीख की सुबह आपने जल से अर्घ दे दिया। अब उसके बाद में आपको आना है, 14 कौड़ियां लेनी है और उनको दूध में केसर मिलाकर के स्नान करवानी है, यानी कि कौड़ियों को। फिर गंगा जल से साफ करके एक लाल कपड़े में महालक्ष्मी के सामने आपको रखना है। फिर 2 दीपक जलाने हैं, एक दीपक घी का होगा उसमें और दूसरा होगा तेल का। घी के दीपक को माँ लक्ष्मी के राइट हैंड साइड में, तिल के तेल वाला दीपक लेफ्ट हैंड साइड में आपको रखना है और प्रज्वलित करना है। इसके बाद में कौड़ियाँ जो आपने ली हैं, जिनको स्नान कराई है, अब लाल वस्त्र में रखा है, उनको हाथ में लेकर ओम संक्रांतयाय नमः, वापस आपको बोलूँगा कि यहाँ पर एक स्ट्रिप लगवा दूंगा या फिर जो मंत्र है उसको किसी बॉक्स में डलवा दूंगा ताकि आपको मंत्र ज़रूर मिले। इस मंत्र का 14 बार आपको जाप करना है, यानी कि उच्चारण करना है, ताकि इससे वो कौड़ियाँ आप सिद्ध कर सकें। उसके बाद में दोपहर में इन्हीं कौड़ियों को उठा करके जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, आपका पर्स है, अलमारी है, संदूक है या फिर तिजोरी है, वहाँ पे रखनी है। फिर दीपक के स्थान भी आपको बदल देना है, यानी कि राइट वाला अब लेफ्ट में चल जाएगा और लेफ्ट वाला अब राइट में आ जाएगा। और दीपक लगातार जलते रहने चाहिए हैं, बुझने नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है जब तक आप ये क्रिया पूरी नहीं कर लेते। शाम के समय घी के दीपक को तुलसी पर और तिल के तेल का दीपक जो है वो घर की दहलीज पर आपको रखना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं देखने को मिलेगी। आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। सूर्य और शनि दोनों के लिए आज आप उपाय जरूर करेंगे। कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी यहां पे जानकारी देता हूं उससे आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा बदलाव हो, और ये बदलाव लाना जरूरी है। इस बदलाव के साथ में एक नई सुबह, एक नए सूर्योदय के इंतजार के साथ में आज के लिए आपसे यहीं पर विदा लेता हूं।
हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।